जादुई बादलों पर ढाबा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा था। गांव के लोग बेहद मेहनती और ईमानदार थे। इस गांव में अर्जुन नाम का एक नौजवान रहता था, जो बहुत ही जिज्ञासु और साहसी था। उसे नई नई जगहों की खोज करने का बड़ा शौक था। एक दिन जब अर्जुन जंगल में लकड़ियां काटने गया, उसने आकाश में एक अजीबोगरीब चमकते बादल को देखा। वह बादल बाकी बादलों से अलग था। उसकी ओर देखकर ऐसा लगता था जैसे वह बादल मुस्कुरा रहा हो और ऊपर उड़ने का संकेत दे रहा हो। अर्जुन ने सोचा, क्यों ना उस बादल का पीछा किया जाए। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और बादलों का पीछा करने लगा। वह घने जंगल से होते हुए गहरी घाटियां और ऊंचे पहाड़ों को पार करने लगा। रास्ते में उसे कई जानवर मिले, कुछ डरावने और कुछ मित्रवत। वह सभी से सावधानी बरतते हुए बढ़ता गया। कई घंटे बाद अर्जुन थक कर एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने आंखें बंद की और सोचने लगा कि आखिर वह बादल कहाँ जा रहा है। तभी एक नरम मीठी सी आवाज उसके कानों में आई। क्यों, थक गए क्या अर्जुन? उसने चौंक कर देखा कि वह चमकता हुआ बादल उसके सामने आकर तैर रहा है। तुम कौन हो? अर्जुन ने बड़ी हैरानी से पूछा। बादल हंसते हुए बोला, मैं एक जादुई बादल हूँ। मैं एक खास जगह पर जाता हूँ जहाँ केवल नेक दिल लोग ही जा सकते हैं। क्या तुम उस जगह पर चलना चाहोगे? अर्जुन की आंखों में उत्सुकता चमक उठी। उसने तुरंत हामी भर दी। बादल ने उसे अपने ऊपर बैठा लिया और दोनों आसमान में उड़ चले। अर्जुन को नीचे का दृश्य बहुत सुंदर लग रहा था। थोड़ी ही देर में अर्जुन ने देखा कि बादल एक बड़े ढाबे के पास जाकर रुका। यह ढाबा आसमान में तैर रहे सफेद बादलों के बीच स्थित था। वहां चारों ओर खुशबू फैली हुई थी। इस जादुई ढाबे का नाम जादुई बादलों पर ढाबा था। वहां कई तरह के जीव जंतु बैठे थे, गिलहरी, चिड़िया, हिरण और यहाँ तक कि एक छोटा हाथी भी था। वे सभी स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहे थे। ढाबे की मालकिन एक बूढ़ी परियों जैसी दिखने वाली दयालु महिला थी। उसका नाम पारुल था। उसने अर्जुन का गर्मजोशी से स्वागत किया और कहा, अर्जुन, इस जगह में तुम्हारा स्वागत है। यहाँ कोई भूखा नहीं रह सकता। हर जीव जंतु, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, यहाँ खाना खा सकता है। अर्जुन ने पूछा, यह जगह इतनी खास क्यों है? आप मुझे कैसे जानती हैं? पारुल मुस्कुराई और बोली, यह जादुई जगह केवल उन्हीं लोगों को दिखाई देती है जो दूसरों की मदद करने का दिल रखते हैं। तुमने कई बार जरूरतमंदों की मदद की है, इसलिए तुम्हें यहाँ आने का अवसर मिला है। पारुल ने अर्जुन को भरोसा दी पर भोजन परोसा। अर्जुन ने जैसे ही पहला निवाला लिया, उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। भोजन स्वादिष्ट और अनोखा था। पर तभी ढाबे के पास एक घायल हिरण हाँफता हुआ आया और वह दर्द से कर्रा रहा था। अर्जुन तुरंत अपनी जगह से उठा और उसकी मदद करने के लिए दौड़ पड़ा। उसने अपनी शर्ट का एक टुकड़ा फाड़कर हिरण के घाव को बांध दिया। पारुल यह सब देख रही थी। वह मुस्कुराई और बोली, अर्जुन, यह एक परीक्षा थी। हमने देखा कि तुम बिना सोचे समझे दूसरों की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हो। पारुल ने अपनी छड़ी से एक सुनहरी चमक बिखेरी। अर्जुन ने हाथ में एक छोटा सा चमकता हुआ सितारा आ गया। पारुल ने कहा, यह सितारा तुम्हें शक्ति देगा कि तुम हमेशा अपने गांव और लोगों की भलाई कर सकते हो। जब भी कोई मुसीबत हो, बस इसे देखना और तुममें हिम्मत आ जाएगी। अर्जुन ने पारुल को धन्यवाद दिया और वह उस जादुई सितारे को संभाल कर रखा। इसके बाद
उसने बादलों से वापस गांव लौटने की प्रार्थना की। अर्जुन को गांव के पास छोड़ दिया। अर्जुन जब गांव वापस आया तो उसने अपने अनुभव की कहानी सभी को सुनाई। गांव वाले उसकी बातें सुनकर यह दंग रह गए कि उसकी आंख उसकी आंखों की चमक और सच्चाई को देखकर सबसे उसे विश्व किया गया। अर्जुन ने उस सितारे का उपयोग लोगों की मदद करने के लिए किया। वह गांव में सितारों गरीबों की सहायता करता, बीमारों का इलाज किया करता। वह गांव में भूखों का खाना खिलाता, उनकी नेक दिली से गांव में सुख संपत्ति बातें करता। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची अच्छाई यदि होती है तब हम निस्वार्थ होकर दूसरों की मदद कर सकते हैं। दूसरों की भलाई करने वालों को हमेशा तैयार या प्रकृति की विशेष प्रकृता कृपा होती है। धन्यवाद।